कृष्ण आया क्यों नहीं? मायावी कृष्ण, अगर तुम नहीं आए तो मैं संपूर्ण गोकुल में आतंक मचा दूंगा। क्या सोचा है तुमने छोटे? उसे प्रतीक्षा करने दो, क्रोध में जलने दो, फिर हम उसका और उसकी प्रतीक्षा का दोनों का अंत कर देंगे। कन्हैया, कृष्णा, क्या हुआ? क्यों भाग के आ रहे हो? वहाँ राक्षस आया है कन्हैया। ये मनु कह रहा है वो वही राक्षस है जो तुम्हें मुट्ठी में पकड़ के ले गया था। अच्छा, वही है। कन्हैया तुम वहाँ मत जाना। अच्छा, नहीं जाऊंगा। परंतु हम गायों को कहाँ ले जाएंगे? दूसरी तरफ। आओ मेरे साथ। कृष्ण, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। परंतु हमारे गायों को क्या होगा? वो राक्षस तो हमारे गायों को खा जाएगा। कुछ नहीं करेगा वो। मैं मुरली बजाऊंगा। मुरली सुनते ही सारी गायें हमारे पास आ जाएंगी। चलो मेरे साथ। भाभी यहाँ क्यों आई है? आप दोनों के लिए शुभ समाचार लाई हूँ। क्या हम इस कारागृह से मुक्त हो रहे हैं? हाँ, वो भी मिलेगी, बहुत शीघ्र मिलेगी। देवकी, तुम्हारे भैया बदल गए हैं। स्वामी, तो महारानी केशनी, क्या यही वो शुभ समाचार है जो आप हमें सुनाने आई थी? क्या आपको विश्वास हो गया कि कंस बदल गया है? वसुदेव जी, वसुदेव जी, आप मथुरा नरेश का अपमान कर रहे हैं। महारानी केशनी, आप उनका पक्ष ले रही है क्योंकि आपके पति है, किंतु ये आपकी विवशता है। आपने कैसे मान लिया कि महर्षि दुर्वासा की सेवा करने वाला मनुष्य बदल गया है? क्या महर्षि दुर्वासा की सेवा करने से कंस के हाथों में लगे हमारे 6 संतानों के खून के दाग मिट जाएंगे? अपने पिता को कारागृह में डालने वाला पुत्र कंस, क्या आपको लगता है महारानी केशनी कि कंस के द्वारा किए गए पापों की जगह पुण्य ने ले ली होगी? महारानी केशनी, यह आपका भ्रम है कि कंस बदल गया है। कंस महर्षि दुर्वासा को धोखा दे सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा को नहीं। महर्षि दुर्वासा को धोखा? हाँ, पूछ लीजिए आपकी ननंद को। उस पापी कंस ने हमें धमकी दी थी कि हम दोनों में से किसी एक को मृत्यु दंड दे देगा यदि हमने महर्षि दुर्वासा को सत्य कहा कि हम उसके बंदी हैं, उसके कारागृह में हैं। और भैया ने तो हमें दुर्वासा ऋषि से ऐसे मिलवाया जैसे हम राज भवन में ही रह रहे हैं और उनके भक्त हैं और हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। और आप कह रही हैं कि कंस बदल गया है।
यदि कंस बदल गया होता तो उसने अपने मित्र धेनुकासुर को कृष्ण को उठाने के लिए गोकुल न भेजा होता। महारानी केशनी, आपका हृदय कोमल है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कंस बदल गया है, किंतु यह सत्य है कि कंस कभी नहीं बदल सकता। वो केवल बदलने का ढोंग कर सकता है, सबको भ्रमित करने के लिए। प्रणाम भगवान। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। आपके दर्शन ही कल्याणकारी है प्रभु। प्रभु, आपकी कृपा हम पर सदैव ऐसी ही बनी रहे भगवान। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी पुत्र। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान, बोलो वत्स। मैं तो साधारण मानव हूं, केवल परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। सुना है परमात्मा ने अवतार लिया है गोकुल में। वत्स कंस, कहीं तुम कृष्ण की बात तो नहीं कर रहे? आप तो सर्वज्ञ है प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है। हमने भी सुना है कि कृष्ण परमेश्वर का अवतार है। बस भगवान, आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप गोकुल जाकर नंद राय जी के पुत्र कृष्ण की परीक्षा लें। परमेश्वर के अवतार को परखने के लिए आप जैसा परमेश्वर का भक्त ही चाहिए। कृष्ण को देखते ही आपकी दिव्य दृष्टि ये जान जाएगी कि सत्य क्या है। यदि कृष्ण अवतार नहीं है तो उसे सत्य के साथ खिलवाड़ करने का मैं अवश्य दंड दूंगा। प्रणाम देवी। एक और धेनुकासुर है प्रभु और दूसरी ओर महर्षि दुर्वासा। राधे, असुरों द्वारा घेरे हुए इस पृथ्वी लोक को आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त कराने के लिए ही तो मेरा ये कृष्ण अवतार है। कंस के बाद जरासंध है, कालनेमी है, भौमासुर है, नरकासुर है। कितने नाम लूं मैं, परंतु महर्षि दुर्वासा की गणना तो आप असुरों में नहीं कर सकते प्रभु। जानता हूँ देवी, महर्षि दुर्वासा एक महान तपस्वी है, भगवान के परम भक्त हैं। एक ही दोष है उनमें कि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अहंकार क्रोध की जननी है राधे। इतने महान तपस्वी होकर भी दुर्वासा विकारों पर विजय नहीं पा सके। अपने अहंकार पर आज भी उनका नियंत्रण नहीं है। अपने आप को महान भक्त समझना, ये भी तो अहंकार का ही लक्षण है। भक्त तो विनम्र होते हैं, उन्हें तो हर किसी में परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। और महर्षि दुर्वासा आपकी अर्थात परमात्मा के साकार रूप की परीक्षा लेने आ रहे हैं।
ये जानने के लिए आ रहे हैं कि क्या आप परमात्मा का अवतारी स्वरूप हैं? राधे, मैं महर्षि दुर्वासा के अहंकार का विनाश करूंगा। आप तो भक्तों के भक्त हैं प्रभु। आप भला अपने भक्त को अहंकार के अधीन कैसे होने देंगे? जय श्री कृष्ण।